तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गाइस, आजकल जो देश और दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया की तो बात छोड़ो, वहाँ पे तो सारा कुछ दिखाई रहते हैं आपको। जो ये पेड जो चैनल्स, न्यूज़ चैनल होते हैं, सारा दिन दिखाते ही रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। युद्ध का दिखा रहे हैं, मतलब एक ही जो कैसेट है वो बार बार आपको दिखाई देती है। यूक्रेन ने रशिया के साथ ये किया, जेलेंस्की ने ये किया, वो किया, पुतिन ने ये किया। जो पेड जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल है, सारा दिन यही दिखाते हैं। पेड्स मतलब समझ रहे हो, जो मतलब सत्ताधारी पक्ष की अपनी चैनल्स होती है, वो सारा कुछ ये दिखाती रही। आजकल एक नया टॉपिक अतीक अहमद का, कल उसका जो है एनकाउंटर 17 पुलिस वालों के सामने हो गया। पुलिस भाग गई। पब्लिक कहती है पुलिस जैसे ही उसको यहाँ कनपट्टी पे पिस्तौल रखा और गोली मारी, उसके बाद पीछे से भी गोली मारी। ये 2 गोलियां चलने के बाद पुलिस भाग गई। समझ रहे हो, संविधान की हत्या कितनी बार करोगे। उम्र कैद था ना भाई, तो उम्र कैद करके रखो। मैं ये नहीं कह रहा वो मतलब वो हत्यारा नहीं था, दोषित नहीं था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। आज का वैसे भी सज़ा तो मिली, ठीक है, लेकिन संविधान का हाथ में लेने के कभी भी, जब मुझे ये जो पब्लिक जो है मिलके एक या दो चोरी की आशंका या फिर कुछ भी है, एक लड़का हो लड़की हो या फिर एक जने के ऊपर जो 50 जन चढ़ के गाँव में ही पहले तो उसको पेल देते हैं बिना पुलिस को बुलाए, ठीक है, ये भी मुझे गलत लगता है। तो ये तो बड़ा हत्यारा था। इसके साथ ना बहुत सारे राज जुड़े हुए थे, वो सामने आने वाले थे। माफिया राज कैसे चलता है, 40 साल से जो कर रहा था, वो सब सामने आने वाला था। समझ रहे हो, राज सारे सामने आने वाले, इनके भी उनके भी बहुत सारे राज लेके ही चला गया। समझ रहे हो पब्लिक, समझ रहे हो। अभी दाऊद वो तो आने वाला नहीं, दाऊद तो ठीक है, लेकिन समझ लो कि किसी और को भी अगर आत्मसमर्पण करना है ना, अब भला इंसान अभी बन जाना है, चलो 20-30 साल की सज़ा ले लो या फिर कोई और भी सज़ा दे दो कानूनी, तो वो तैयार है, चलो मैं अब अच्छे रास्ते पे चला जाऊंगा, मुझे आप आजीवन कैद दे दो लेकिन मैं अच्छा इंसान के कैद में चला जाऊंगा, अच्छा रहूँगा। वो नहीं होगा। माफिया लोग या जो सुधरने चाहते हैं या जो सज़ा पाना सरेंडर करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। इसका पूरा खानदान चला गया, वो तो जाने वाला था। अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा आएगा, पाप किए तो पाप ही आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन समझ लो कि 2 हत्यारों को मारने के लिए 3 हत्यारे पैदा कर दिए, और 3 हत्यारे वो भी कितने, 18, 22 और 23 साल का, 3 लड़के, ठीक है। तो आप ये बात समझ लो कि 2 हत्यारों को, पुराने हत्यारों को मार, 3 हत्यारे नए पैदा कर दिए। पब्लिक में एक खौफ अलग, दहशत अलग, ये दिन दहाड़े रास्ते पे क्या हो गया। जो भी चीज़ें होना चाहिए वो कोर्ट कचहरी में और पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस प्रशासन होनी चाहिए। आज की पुलिस इतना डरपोक कैसे हो गई कि वो 17 जन भाग गए। जैसे ही ये जो 2 मिनट में हुआ है ना, तड़ा भाग गए। और जय श्री राम, भाई जय श्री राम का नारा कुछ कोई हिंसा का प्रतीक है क्या, मुझे बताओ। हाँ, तो मैं मुस्लिम सपोर्टर बिल्कुल नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सत्य जो सही है उसका सपोर्टर हूँ। मैं सेक्युलर हूँ, मैं लिबरल हूँ। ये दोनों गालियाँ नहीं हैं, समझ लो। सेक्युलर होना, बिन सांप्रदायिक होना, किसी भी धर्म को पूरा बिन वजह ना बोलना, ये सेक्युलर एक गाली नहीं है भक्तों, ठीक है। लिबरल होना, लिबरल क्या होता है समझ पाओ, लिबरल क्या होता है, वीडियो बनाई है मैंने, देख लेना। लिबरल, सेक्युलर, ये सब गालियाँ नहीं है, पट्टी बढ़ाई जा रही है आपको। लिबरल होना, कल को ऑनेस्ट होना आपको गाली समझा दिया जाएगा, तो ऑनेस्टी गाली है क्या। या ये कह दिया जाएगा कि वफादार तो कुत्ते होते हैं, आप कुत्ते हो क्या। तो ऐसे करके तोड़ मरोड़ के आपको ऑनेस्टी भी गाली बना दी जाएगी।
ये बात जाने दो अतीक वाली, वो तो ठीक है, चलो हो गया। आपको उसके बेटे को कानूनी तौर पे मारना था, आपने मार दिया, वो भी कानूनी नहीं था, तो फिर भी वो उसको कानूनी ले लो, और इसको बिन कानूनी गैर बंधारणीय समझ लो, गैर कानूनी। दूसरी बात ये है कि सत्यपाल मलिक वाला उन्होंने जो दवायर में बयान दिया कि पुलवामा अटैक अगर होता ही नहीं, अगर जवानों को एयरक्राफ्ट दिए जाते और तब मुझे होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना था, तो अगर मुझको खुद को देना था तो मैं 10 दे देता, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ी, और तब परमिशन में मुझे रिफ्यूज़ किया गया कि एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकते ऐसे। अगर दिया गया होता एयरक्राफ्ट तो पुलवामा हमला होता ही नहीं। फिर उन्होंने अपनी जो अथॉरिटीज़ से बात की तो बोलना, किसी के सामने बोलना नहीं, ये बात हमारी चूक है, हमारी भूल है, जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे ब्लेम जाता है तो जाने दो। नायक का सीन हो गया है, पाकिस्तान पे जाता है तो जाने दो सारा ब्लेम, अभी तुम चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। अजीत डोभाल, जिसको आप जेम्स बॉन्ड कहते हो, भैया जेम्स बॉन्ड अगर आप हो, ठीक है, अगर आप समझ लो हो, फिर भी उसकी कुछ ऑनेस्टी कुछ होती है ना, कि भाई ये करेक्ट है, ये सही है, प्रधानमंत्री के सामने आप क्वेश्चन करो। अगर आप जेम्स बॉन्ड हो, जेम्स बॉन्ड बहादुरी का प्रतीक है। दूसरी एक बात कि ये जो सत्यपाल मलिक की जो ऑनेस्टी है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो पूर्व बीजेपी है, कुछ भी है, वो कश्मीर के थे, JNK के उपराज्यपाल, ठीक है, और कुछ भी थे, तो ये थे, वो इतने आगे बढ़ के अभी ये जो ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये सारा बयान दवायर में लिया है, वो सराहनीय है। कोई साला यहाँ पे पूरी ज़िंदगी CM बन के ख़त्म हो जाए, फिर भी उनके जो नखरे हैं वो कि उसने वो सुनाता नहीं कि अभी मतलब हमारे टाइम पे ये होता था, ये होता था। ये तो फिर भी ज़िंदा है, अभी है, मतलब बोलने लायक। गुजरात में अभी बड़ा एक 10-12 साल पुराना डमी कांड आ रहा है, मतलब मुन्ना भाई MBBS आप देखी होगी मूवी, उसमें जैसे MBBS जो MBBS की जो एग्ज़ाम है, मुन्ना भाई घर पे कैरम खेलता रहता है, और उसका फादर के साथ, वो जो कैंडिडेट होता है उसके फादर के साथ, तो कैंडिडेट को भेजा जाता है एग्ज़ाम देने। वैसा ही सीन 10-12 साल से गुजरात की गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में हो रहा है। 10-12 साल से समझ लो कितने कैंडिडेट, कितने मुन्ना भाई ऐसे करे पास हो गए। एडवांस 50,000 था, 50,000 आपको देना पड़ेगा, 10 लाख टोटल क्लास 3 एग्ज़ाम की प्राइज़ है, अगर आप में है तो कर दो। 4 जने अभी गिरफ्तार हुए, 36 जनों पे FRI दर्ज हुई है, लेकिन अभी मिले नहीं है। 4 जन मिल गए। क्या वो खुद अपने रजिस्ट्रेशन दे पाएंगे कि मैंने इतने स्टूडेंट को, इतने कैंडिडेट को हमने पास किया, ये उसके नाम, ये पते हैं, और ये इस एग्ज़ाम में काम कर रहे हैं ये जगह पे, ये आंकड़े दे पाएंगे? और ये 11-12 साल से अभी ये चल रहा है, और लास्ट कुछ सालों से तो बहुत चल रहा है। तो क्या सरकार के पास इसकी मेहनत नहीं गई होगी? यहाँ के कैरियर अकेडमी, मतलब अलग अलग अकेडमी वाले जो हैं, वो खुद इन्वॉल्व हैं इन सारे पेपर स्कैम में, पेपर लीक स्कैम में, अलग अलग मैंने खुद कवर किया, मतलब वीडियोस बनाए हैं अलग अलग। मेरिट, वेटिंग लिस्ट में फाइनल रिज़ल्ट डालते हैं, वो भी बहुत महीनों के बाद। एग्ज़ाम आती है 4 साल के बाद, रिज़ल्ट आता है 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। फिर उसमें भी आधा रिज़ल्ट रिलीज़ करते हैं, वेटिंग लिस्ट बाहर पाड़ते हैं, वो भी वेटिंग लिस्ट में भी जो पैसे वाला सेटिंग है वेटिंग लिस्ट में चढ़ा देते हैं, ऐसा सुनने मिला है मुझे। तो भाई कहाँ का क्या कर रहे हो आप? रोज़गारी आपको देनी चाहिए, पारदर्शक जैसे ही अच्छे जो माइंडेड लोग हैं वो जाएंगे, आपका ही काम करें, आपका काम आसान करेंगे। आपके भूतपूर्व जो जज है वो आपकी निंदा कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट निंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? इतना बड़ा देश, 125 मतलब 130 करोड़ वाला देश, आप कैसे चल रहा है?
एजुकेशन सिस्टम आपकी लथड़ी हुई है, एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छी मिल रही। प्राइवेट में 10-12 हज़ार रुपये अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, 10-12 हज़ार 25 हज़ार तक पहुँचा है, अगर आपको पता नहीं है। 25 हज़ार तक एजुकेशन बाहर प्राइवेट पढ़ाना पड़ता है। सरकारी स्कूल्स में आप शिक्षक अपॉइंट करते नहीं हो। कंप्यूटर शिक्षक में आपके देश को कंप्यूटर शिक्षक की ज़रूरत नहीं है क्या? कंप्यूटर शिक्षक की कोई वो नहीं है, लायकात नहीं है कि आप मतलब उसके अंदर डाल सको। BCA MCA वाले हैं जो MC मास्टर डिग्री है, वो तो कम से कम कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर टीचर पढ़ा सकते हैं ना। तो गुजरात में तो बिल्कुल ही कंप्यूटर शिक्षण है ही नहीं। गणित विज्ञान मिल जाएंगे आपको, मतलब मैथ साइंस आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई भी अगर आप 1-2 किलोमीटर में जाओगे कोई स्कूल में, गणित विज्ञान के शिक्षक मिल जाएंगे आपको। कंप्यूटर का शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। क्यों भाई? कंप्यूटर का कोई है ही नहीं, क्या भविष्य नहीं है? कंप्यूटर हमको गुलाम बना के रखना है। आपने एजुकेशन सिस्टम में जो चैप्टर्स हटा दिए, चलो मान लिया कि आपको पसंद नहीं थे, वो जो मुगल्स और ये सब थे, हमको भी पढ़ना नहीं था, चलो अच्छा हुआ। आपने साइंस हटा दिया, आपने अच्छे अच्छे चैप्टर साइंस के हटा दिए भाई। क्या हमको एजुकेशन आगे, हम स्टूडेंट हैं, आपको आगे की साइंस के बारे में पता नहीं होना चाहिए? बायोलॉजी का पता नहीं होना चाहिए? कैसे पैदा होता है इंसान, ये नहीं होना चाहिए पता? हमको वो सारे उलझुल जो स्टोरीज़ हैं वो पढ़ के हमको आगे चलना है कि ऐसे प्रकट हुए, वैसे प्रकट हुए, ये करके। सब गिना दिया मैंने, रोज़गार गिना दिया, एजुकेशन गिना दिया, आपके जो टेररिस्ट अटैक है। एक और रह गया, हमारे यहाँ PI पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे एक स्टूडेंट अभी पकड़ा गया है। एक स्टूडेंट जो डमी